नमस्कार सभी प्रशिक्षुओं को गुड मॉर्निंग। सुबह का नमस्कार भाई। आप सभी अच्छे होंगे, ठंड वंड लग रही होगी और रजाई वजाई ओढ़ कर भैया पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, अन्यथा ये वीडियो आप बाद में देखेंगे, यही तो हो सकता है, क्योंकि हम तो पागल हैं भाई। हम तो लेके चले आते हैं आप लोगों के लिए। पेपर बहुत पास है, 23 को ही पेपर है। खैर, अगर आपको CDP क्लास देखना है, वैसे तो सारे क्लास हमने यूपी टेट का ख़त्म कर रखा है और डेली टेस्ट चलता है। कभी हिंदी का लाएंगे, कभी ये जो CDP है आपका, बस यही थोड़ा सा छूट गया था और खैर हमें समय भी मिल गया। हम इसको फिनिश करेंगे, अकेले पर्सन जो भी कर सकते हैं सब करते हैं आपके लिए। सिद्धांत पूरा खत्म हो गया है। CDP की बात करें बच्चों, CDP का प्लेलिस्ट बनाया गया है। जो बच्चे कह रहे हैं सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है या फिर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो पहले बेल आइकन पर क्लिक करिए। और दूसरी बात, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे फटाफट ये 2 काम कर लीजिए अभी का अभी, तुरंत। और रही बात प्लेलिस्ट कहां मिलेगा आपको इन्वायरमेंट का, तो आ जाइए फाइल में, ऊपर देखेंगे तो वीडियो लिखा होगा, होम पेज लिखा होगा, फिर प्लेलिस्ट लिखा होगा, फिर अबाउट इस तरह से आपको कम्युनिटी लिखा होगा। तो ऊपर सबसे पहले देखेंगे प्लेलिस्ट लिखा होगा। होम पेज पे जब आएंगे उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे इधर तो आपको लिखेगा भैया क्या लिखा रहेगा, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, सारे क्लास मिल जाएंगे यूपी टेट के A to Z बच्चों, केवल आपके संस्कृत और इंग्लिश छोड़कर सब मिल जाएंगे। इतना याद रखना, इन्वायरमेंट का बहुत ही बेहतरीन क्लास भाई। लेयर वेयर हो गया, क्रस्ट प्रस्ट सब कुछ खत्म। यहां तक इंडियन ज्योग्राफी जो आते हैं आपके एग्जाम में, सब कुछ यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट तक का, सुपर टेट तक का, किसी भी टेट का एग्जाम दे भाई, यहीं से फंसने वाला है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखना हिंदी जाके पढ़ लेना। हिंदी के 2 प्लेलिस्ट हैं, एक टेस्ट सीरीज का है और एक आपका बेसिक क्लास है। और यूपी टेट में मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिया गया है, मैथ देख लेना, मैराथन भी देख लेना, दोनों तीनों। इसके बाद इन्वायरमेंट में जो मैराथन दिया गया वह देख लेना, लगभग 450 प्रश्न उसमें है। और अगर उसका PDF चाहिए तो आ जाना टेलीग्राम पर, फाइल नाम के ऑप्शन में जाना, वहां से सब कुछ डाउनलोड कर लेना भाई। सब कुछ मिल गया है भाई आपको, आप सिर्फ पढ़ें, फोकस करें पढ़ाई पर, हम देने के लिए तैयार हैं बस भरपूर। बस आप एक सहयोग किया करें, इसका प्रसार प्रचार जो करेंगे सिर्फ आप करेंगे, फैला दीजिए पूरे यूट्यूब पर। बच्चों डंका बजना चाहिए, डंका बजा दो, आपके हाथ में है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा। आज हम पढ़ेंगे जो आपका मनोविज्ञान का एक टॉपिक है, बुद्धि, पूरा खलास करेंगे। जो 50 वीडियो में, 10 वीडियो में, 20 वीडियो में 4 घंटे 10 घंटे पढ़ते हो ना, मात्र आधे घंटे में सिमट देंगे, बस बने रहना लास्ट तक। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की परिभाषा की बात करें बच्चों, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल पावर, IQ लेवल कितना है, सोचने की क्षमता कितना है। बुद्धि की परिभाषा मतलब सोचने समझने की योग्य आप हो कि नहीं हो, यही बुद्धि है। अगर सोच सकते हो, समझ सकते हो, तो इसका मतलब आप योग्य हो। अब वही योग्यता रखने वाले को ही कहते हैं भाई बुद्धि, बुद्धि वाला, यानी बुद्धि की परिभाषा हो गया। सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। बस बात खत्म, बुद्धि की परिभाषा खत्म। अब अगर बात करें, बहुत सारे साइंटिस्ट आए इसमें बच्चों, जैसे अभी हम बताएंगे सब कुछ आपको। पहले टर्मन आए, टर्मन बहुत फेमस है, आपको पता है, मनोवैज्ञानिक टर्मन, वुडवर्थ करके हैं, और बकिंघम है, ये सब लोग आए। और मन के अनुसार, मन भी एक साइंटिस्ट है भाई। मन मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब मन, इस तरह याद कर लेना। टर्मन के अनुसार देखा जाए तो बुद्धि क्या है, इन्होंने बताया बुद्धि एक अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। अमूर्त और मूर्त क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, घबराना मत बिल्कुल, यहां पे लिखा गया है। थॉर्नडाइक महोदय ने मूर्त, सामाजिक और अमूर्त 3 प्रकार के बुद्धि का, इनके अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। क्या होते हैं हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, बिल्कुल तनिक भी घबराना नहीं है। मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, सब कुछ समझेंगे बच्चा। ये तो टर्मन ने कहा कि जो बुद्धि है वो अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, बात खत्म। बस यही आ गया अगर आपके एग्जाम में कि किसने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, तो अकड़ जाना, 1 नंबर मेरा। टर्मन ने कहा भाई, लगा देना उसमें ऑप्शन में रहेगा टर्मन, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, बकिंघम, तो लगा देना टर्मन, खलास, 1 नंबर आपका बच्चा, 1 नंबर आपका हो जाएगा प्रशिक्षु। अब आते हैं भाई वुडवर्थ पे। वुडवर्थ ने कहा, वुडवर्थ के अनुसार अगर देखा जाए तो बुद्धि क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब जैसे जैसे कार्य करते हो, जो जो करते हो दिन भर, वह सब के सब आपके बुद्धि कहलाते हैं। बुद्धि एक कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि नहीं रहेगा तो कार्य नहीं कर पाओगे, यह इन्होंने कहा। अब आते हैं बकिंघम ने कहा, यह स्टेटमेंट है बच्चों, स्टेटमेंट से काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं, आपको पता है, स्टेटमेंट ही बच्चे छोड़ के आते हैं। जिसको स्टेटमेंट आ गया उसके लिए CDP कुछ नहीं है, स्टेटमेंट रटना नहीं है। बस 10 बार वीडियो को देख लीजिए, जितनी बार देख सकते हो बच्चों देखो। हमें यह नहीं मतलब है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को कि नहीं कर रहे हो, हमसे सिर्फ नहीं मतलब है, सिर्फ और सिर्फ आपका मुकाम पूरा होना चाहिए। हमारा मतलब है आप देखकर चले जाओ, मत सब्सक्राइब करो, हमें बस यही चाहिए, आप सिलेक्शन दे दो और लिख दो वीडियो के नीचे, सर आपकी क्लास देखकर हमने सिलेक्शन पाया है, यही सारी चीजें आएंगी, बस इतना लिख दो। बकिंघम के अनुसार देखते हैं क्या बुद्धि, सीखने की जो योग्यता होती है, सीखने की ही योग्यता को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं।
बस सीखने की योग्यता को बकिंघम ने कहा बुद्धि है। बुद्धि कार्य करने की योग्यता ये किसने कहा भैया? कार्य करने की विधि है ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। बुद्धि एक अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता ये किसने कहा? टर्मन ने कहा। बात क्लियर हुआ? तीन चीज। अब मन पे आते हैं। मन भी एक साइंटिस्ट है। मन के अनुसार अगर बात करें, नवीन परिस्थितियों को झेलने की काबिलियत, अभी झेलने की मस्तिष्क का नमनीयता ही बुद्धि कहलाता है। जैसे ठंडी गया गर्मी आया, गर्मी गया बरसात आया, बरसात गया ठंडी गया, इस तरह से यह क्रम जो वेदरिंग का है, उसी प्रकार से हमारे पर्यावरण में जो जो संरचनाएं या फिर जो जो गतिविधियां होती हैं हमारे साथ, कभी हम बैक लग गया हमारा, कभी हम बहुत अच्छा नंबर पा गए तो खुश हो गए, कभी बैक लग गया तो मुंह टेढ़ हो गया, कभी खाना नहीं खाएंगे, रोएंगे गाएंगे, मतलब यही सब क्या है बच्चों, ये मन के अनुसार यह चीज देखा जाए, नवीन परिस्थितियों को झेलने की जो क्षमता होती है, मस्तिष्क की नवनीयता ही बुद्धि कहलाती है। बस इतना कहा मन ने। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। सर्वप्रथम आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो याद रखना, फ्रांसिस डी अल्मेडा नहीं, हिस्ट्री में नहीं जाना है, फ्रांसीसी गाल्टन थे बच्चों, फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 1885 में सबसे पहले बुद्धि शब्द का खोज किया। बुद्धि के शब्द का प्रयोग, शब्द का विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि होती है, इन्होंने कहा। समझ आ रहा है? अगर आगे चले तो यह मूर्त होती है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता है। अब मूर्त का मतलब समझाया? मूर्त का मतलब बुद्धि दिखाई नहीं देती है। आप क्या सोच रहे हो, क्या खिचड़ी पका रहे हो दिमाग में, भैया नहीं पता मुझे तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो। अब अगर वो चीज, जैसे कंप्यूटर पे आप काम करते हैं, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर है होता है, सॉफ्टवेयर की बात करें, जो अंदर होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, वह मूर्त होता है। और जिसे टच कर सकते हैं, माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, ये सबको हम टच कर सकते हैं। जब टच कर सकते हैं यानी कि वो हमारा अमूर्त हुआ। ये इस तरह समझ जाना। मूर्त क्या होता है समझ में आया? मूर्त मतलब जिसे टच नहीं किया। जैसे दिमाग में आप सोच रहे हो, दिमाग को देख सकते हो? देख भी नहीं सकते भाई, सोच सकते हो, सिर्फ सोच सकते हो, फील कर सकते हो उस चीज को। अगर बहुत ज्यादा करीबी है आपका कोई, तो यह बता सकते हो कि आखिर उसकी परेशानियां क्या हैं। मनोविज्ञान का ही मतलब है मन को जानना। कल वाला क्लास जरूर देख लेना। एक नोट डालना सभी लोग। समस्या को हल करने की ही क्षमता को या फिर गुण को, जिसके पास, गुण को ही बुद्धि कहते हैं। एक तरह से ये लिख लेना, अन्यथा ये लिखना, पहले से आप सुन लीजिए। समस्या को हल करने की क्षमता वह गुण जिसके पास अधिक होगा, बुद्धि उसके पास अधिक होगा या फिर वह बुद्धि वाला होगा। अगर आप सोच पा रहे हो, अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पा रहे हो, अभी बैक लगा, फिर से अपने क्लियर कर लिया जाके आगे, तो आपके पास समस्या को सॉल्व करने का पावर है, शक्ति है। आप क्लियर कर ले जा रहे हो अपने बुद्धि के माध्यम से। आप यह समझ पा रहे हो कि हाँ हमारे साथ क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उसके माध्यम से आप सही कर पा रहे हो उस चीज को। इसका मतलब आप बेस्ट हो, आपके पास बुद्धि है। सिर्फ यहां पर समझने की बात है, थोड़ी सी और मेहनत करने की बात है, बस थोड़ी सी और कर लो, बैक लगेगा ही नहीं। बच्चों, समस्या को हल करना ही, हल करने की क्षमता, गुण, किस प्रकार से आप हल करते हो, पहले किस प्रकार से किया था, अब किस प्रकार से कर रहे हैं, यही हमारा बुद्धि होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बच्चों इस तरफ खींचा था, बुद्धि की तरफ खींचा था। इस चीज पर, यानी कि बुद्धि शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो गाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने किया था बच्चों, गाल्टन नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। ये चीज याद रखना। वह आकर्षित करा था अपने तरफ सारे जनता को, ध्यान को, सारे जनता के ध्यान को बुद्धि के माध्यम से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। इस चीज को याद रखना। सर्वप्रथम कैटल ने बच्चों 1890 में मेंटल टेस्ट या फिर मेजरमेंट नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। मेंटल टेस्ट या फिर मैनेजमेंट नामक पुस्तक को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया, कब प्रकाशित किया बताना? 1890 में कैटल नाम के साइंटिस्ट। भाई किसने? कैटल नाम के साइंटिस्ट ने 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नाम की पुस्तक को प्रकाशित कराया, फिर प्रकाशित किया। अब यहां पे बात आती है बुद्धि क्या होती है। हमने यहां पे लिख रखा है बुद्धि क्या है। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया हमने बता दिया। ये टर्मन के बारे में हमने बता दिया, मन के बारे में बता दिया, वुडवर्थ के बारे में बता दिया, बकिंघम के बारे में बता दिया। अब ये बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये भी हमने बता दिया। एक बार फिर से बता देना, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। बुद्धि शब्द, बुद्धि क्या होता है देखना, ध्यान से सुनना हमारी बातों को। 10-15 लाइन बोलेंगे, आप सुनते चलना। बुद्धि जन्मजात शक्ति की योग्यता है। जन्मजात बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तन की योग्यता है। बुद्धि बढ़ेगी, परिवर्तन होगा। आज आप लॉलीपॉप खा रहे हो, कल आप क्या करोगे भाई? कल आप क्या करोगे?
आज लॉलीपॉप खा रहे हो, कल पेन लेकर सिग्नेचर करोगे कहीं बैठकर, या फिर पुलिस बन गए, एसआई बन गए, दरोगा बन गए, लेखपाल बन गए, या फिर कहीं शिक्षक बन गए, कहीं सहायक अध्यापिका हो गए, प्रिंसिपल बन गए, तो बच्चों को पढ़ाओगे, सबसे मस्त लाइफ जियोगे। शिक्षक का मतलब सबसे मस्त लाइफ, पढ़ते पढ़ाते जिंदगी बीत जाना सबसे मस्त लाइफ, पुण्य का काम होता है। और हमारी तरह अगर फ्री में सारी चीजें दे सकते हो तो और पुण्य का काम होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग के साथ हमने पुण्य नहीं करा है, हमको पता है भाई, हम पुण्य नहीं करते हैं, हम तो बस ऐसे ही आ जाते हैं, बग देते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि आपको शेयर करना ही नहीं है, ना ही लाइक करना है। खैर वो अलग बात है, आपकी मर्जी है, आप पहले लास्ट तक बने रहेंगे। आपका भला तो जग भला, मेरा सबसे अच्छा भला हो। दूसरी बात, बुद्धि पर वंशानुगत या फिर वंशानुक्रम का, वो वंशानुक्रम वो वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं जब बड़े हो जाते हैं, अरे बिल्कुल बउए की तरह कमवे करता ही, बउआ गुस्साता है, यो गुस्साता है, बउआ खाना खाएंगे तो थाली में हाथ धो लेंगे और यो धो लेता है, बउओ का नाक टेढ़, यो का नाक टेढ़, है ना। अरे इसके भैया देखो ये है तो यो भी वही है, वैसे ही बुद्धि रखता है। मतलब कि बहुत ही वंशानुक्रम, मतलब वंश से आपके जोड़ते हैं। और रही बात वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप छोटे थे तो आप घर में थे, जैसे आप बड़े हुए तो बच्चों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ गेम खेल के बाहर से आते हैं, अभी बचपन में होता होगा, जैसे कि जो गृहिणी हो खुद जानती होंगी, या फिर जो भाई जिनका शादी वगैरह हो गया होगा वो खुद जानते होंगे। कभी ऐसा हो जाता है, हमारे घर में खुद ही पापा के साथ होता है, जब पापा काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं तो जब रात में आते हैं सोते हैं तो दिन में जो उन्होंने करा होता है ना, जिससे बातें करी होती हैं, जिससे लेन देन हुआ रहता है, वो बक 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 करते हैं, है ना, होता है ना, तो वो सारी बातें आप करने लगोगे। तो इसका मतलब क्या, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ रहा है भाई आपके ऊपर। आप पर्यावरण इन्वायरमेंट में जा रहे हो, रह रहे हो, उससे बिलोंग कर रहे हो, उससे रिलेट हो रहे हो, तो आपको उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार बच्चे भी होते हैं, जैसे बच्चे खेलने निकलते हैं जब छोटे छोटे होते हैं, तो जैसे खेलने जाते हैं, उनको अगर खेलना नहीं आता है तो दूसरे बच्चों से सीखते हैं। अगर गलती करते हो तो उनको थप्पड़ भी मारते हैं और प्लस अपने भी मारते हैं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है। वही रात में आकर कहीं चोट लग गया, उनको कुछ हो गया कहीं, तो हो सकता है अगर कोई अच्छा बच्चा मिल गया उनके साथ तो पढ़ने लिखने वाला, तो अभी उस माहौल में ढल जाते हैं। कुछ तो ये भी होते हैं चंदन की तरह होते हैं, कितना भी सांप लिपट जाए हमारे तरफ, कितना भी जहरीला सांप लिपट जाए, लेकिन वह अपना जहर नहीं उगलते, मतलब एक तरह जहरीला नहीं बन जाते। तो चंदन की तरह ही बनना बच्चों, कितना भी सांप, कितनी भी गलत संगति बन जाए। देखना, दोस्त को तो हम यह नहीं कर सकते आप मुझसे दूर हो जाओ, आप गलत संगति को नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को तो शुद्ध रख सकते हैं ना, तो शुद्ध रहिए। और दोस्त तो दोस्त होते हैं, वो सब कुछ कराने के लिए तैयार हो जाएंगे आपसे बच्चों, लेकिन आप अपना मनोबल डाउन मत करना, अपनी इच्छाओं को मत बढ़ाना, उतना ही विस्तार करना जितनी चादर है ना। दूसरी बात, बुद्धि पर पारिस्थितिकी तंत्र का भी प्रभाव पड़ता है। परिस्थितियों के हिसाब से भी बुद्धि बदलती है। परिस्थिति, आपका परिस्थिति आज कुछ और है, सिचुएशन कुछ और हो जाएगा कल, इस प्रकार से भी बुद्धि बदलता है। बस ध्यान सुनते रहना, हमारी बातों को लिखते रहना। बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे का, सत्य और असत्य का, नैतिक और अनैतिक का, किसका पैर छूना है, किससे प्रणाम करना है, किससे हाथ जोड़ना है, किसको गले लगाना है, किससे प्यार करना है, किसको अपने साथ रहना है, किसको अपनी जिंदगी में लाना है, सब कुछ विचार विमर्श कर लेता है वो। समझ गए? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है भाई। बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। और कुछ अनुभव से, या फिर अनुभव अगर हो जाता है जिसके पास, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता भी बुद्धि होती है। अनुभव है, फेल हुए हो 10 बार, इस बार सारा झंडा गाड़ के आएंगे, मार के आएंगे, झंडा छक्का ससुरा 120 प्लस जाएगा इस बार, ऐसे। तो जुकाम कम हो गया है, कोई बात नहीं, खैर वो ठीक हो जाएगा। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की ही बुद्धि है, चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। अब थांडाई के अनुसार देख लेते हैं यार ये बुद्धि क्या होती है। इतनी बातें हमने बता दी, अगर समझ में आया हो तो लिख लेना बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। थांडाई के अनुसार देखें तो बुद्धि 3 प्रकार का होता है, मूर्त, सामाजिक, अमूर्त। बस छोटा सा क्लास है, थोड़ी देर हो। मूर्त, सामाजिक, अमूर्त। मूर्त का मतलब बच्चों अभी तो बताया, जिसको टच नहीं किया जा सके, जिसको सिर्फ फील किया जा सके। सामाजिक मतलब सामाजिकता से रिलेटेड होगा। अमूर्त का मतलब जो हम टच कर सकें, फील कर सकें। हम देखना एक एक चीज बताते हैं। सबसे पहले यहां से आएगा, थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो बताएंगे 3 प्रकार की होती है, मूर्त, सामाजिक, अमूर्त। बता देंगे भाई। जो मूर्त होता है उसे स्थूल के नाम से भी जानते हैं, लिख लेना यहां पर, स्थूल के नाम से भी जानते हैं, मूर्त को स्थूल के नाम से भी जानते हैं। अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि गायक, यांत्रिक बुद्धि भी कहे जाते हैं इसे गायक या फिर यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, इस चीज को याद कर लेना भाई। इसका संबंध यंत्र और मशीनों से होता है, मूर्त वाले की, मूर्त बुद्धि की। किसके साथ होता है भाई? मशीनों के साथ होता है, यंत्र के साथ होता है। इसके साथ जैसे कारीगर है, मैकेनिकल है, मैकेनिक्स हैं, इंजीनियर हैं, औद्योगिक हैं, इन सब के साथ यह कार्यरत होता है। और जो कार्य करने वाले होते हैं उनके साथ, उनको क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि वाले हैं। इस चीज का याद रखना। अमूर्त बुद्धि उनको कहते हैं, इसका संबंध सीधे पुस्तक से होता है, पुस्तक के ज्ञान से होता है, पुस्तक की भाषा से होता है, पुस्तक की शैली से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होता है वो क्या क्या हो सकता है? वकील हो सकता है, वो ज्ञानार्जन का भंडार होता है, वह बहुत विशेष रुचि वाला होता है, उसको पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ना उसका लत बन जाता है, आदत बन जाता है। वो वकील होता है जैसे, वह डॉक्टर होता है जैसे, वह शिक्षक होता है जैसे, वो शिक्षिका होता है जैसे, वो व्यक्तिगत पर्सनालिटी रखने वाला होता है, वह दार्शनिक होता है, वह चित्रकार होता है, वह शिक्षक होता है। ये सारी बातें आपको जैसे हो गया। अब आते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जैसे कि भैया समाज में रहना, समाज से जुड़ना, समाज से संबंध बनाना, बच्चे हैं भला करना उनका, कोई संस्थान चलाना समाज के लिए, गरीबों की सेवा करना, गरीबों को लूटना, यह भी एक सामाजिक कार्य है भाई। गरीबों को लूटना भी एक सामाजिक कार्य है। हमारे गरीबों को खून चूसना, यह भी सामाजिक कार्य है। जैसे राजनेता लोग कहीं अलग है, राजनेता लोग करते हैं, और जो समाज सेवक हैं वो आप जैसे पर्सन करते हैं, आप जैसे लोग करते हैं समाज सेवक। ठंड में कंबल बांटना, ठंड में खाना देना, ठंड में गरीबों को, मतलब कि उनको गरीबों को कपड़े देना, टोपी देना, जूते सॉक्स देना, ये सब आप करते हो। राजनेता नहीं करते हैं। राजनेता तो आड़े हाथ करते हैं, सामने से करते हैं, मतलब आड़े हाथ नहीं, आड़े हाथ निकलवा लेते हैं बच्चा। ये सारी चीजें याद रखना, ये सामाजिक के अंतर्गत आ गया। बात खत्म। अब आते हैं, बुद्धि का सिद्धांत भी बहुत सारा है। पहला, एक कारक का सिद्धांत, याद कर लेना। एक कारक का सिद्धांत इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म थ्योरी। यूनिफॉर्म थ्योरी यानी एक कारक से, इसका प्रतिपादक अल्फ्रेड विने हैं। याद रखना, अल्फ्रेड विने 1911 में इसका प्रतिपादक हुए थे। याद करना, अल्फ्रेड विने ने बताया था। यह एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड विने ने दिया था। कब दिया था? 1911 में दिया था। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, निरंकुशवादी। अब आते हैं द्विकारक। द्विकारक का सिद्धांत यह किसने दिया था? सबसे पहले याद रखना बच्चों, यह लंदन के एक साइंटिस्ट आते हैं 1904 में, स्पीयर नाम के साइंटिस्ट होते हैं। 1904 में स्पीयर नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, द्विकारक का सिद्धांत। इसे बोला जाता है टू फॉर्म्स थ्योरी, इसको बोला जाता है भाई, याद कर लेना। इसको बाद में त्रितत्व के नाम से जाना गया, क्योंकि इसमें एक और समूह जोड़ दिया जाता है। तो बोला जाता है किस कारक में एक समूह और जोड़ा गया, तो बता देना बच्चों, इसमें एक द्विकारक जो है उसमें एक समूह और जोड़ के उसे त्रितत्व के नाम से जाना गया। जो द्वितत्व उसके थे पहले सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व के नाम से जाने जाते थे। जैसे कि बच्चा जन्मजात बच्चा है तो सामान्य तत्व, और अगर अर्जित किया हुआ तत्व है, जैसे समाज से आप जो चीज अर्जित करते हो, जन्मजात बच्चा है तो वह जन्मजात सारी चीजें लेकर चलता है बुद्धि, तो हमारा क्या होगा? सामान्य तत्व होगा। लेकिन अगर आप समाज से अर्जित करते हैं जो चीज, उसे कहा जाता है विशिष्ट तत्व। ये चीज हो गया। और तीसरा तत्व इसमें जुड़ गया, याद रखना बच्चों, ये किसने दिया था बच्चों, बता देना। ये हमारे किसने दिया था भाई? स्पीयरमैन ने दिया था 1904 में, याद रखना। यह 1911 में, ठीक है भाई। एक मिनट 1911, हाँ ठीक है, 1911 में, 1904 में भाई, ठीक। इसके बाद बहुकारक सिद्धांत आता है। अब आते हैं बहुकारक सिद्धांत बच्चों। बहुकारक सिद्धांत जानने के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। हम एक चीज देख लेते हैं कि सारी चीजें, सिचुएशन सही चल रही वीडियो की नहीं। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट लेंगे। हाँ भाई, बहुकारक का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी बहुकारक का सिद्धांत के नाम से जाना गया भैया। अब इन्होंने कहा, थॉर्नडाइक महोदय ने, अरे हट स्पीयरमैन, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अब हमारा आएगा मल्टी फैक्टर थ्योरी। किसी का द्विकारक, किसी का एक कारक, कुछ नहीं। अब हमारा रहेगा बहुकारक का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसमें सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। अब थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार यह बहुकारक सिद्धांत आया। सबसे पहले पूछा जाता है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? जैसे स्पीयरमैन ने द्विकारक दिया, उसी प्रकार से थॉर्नडाइक महोदय ने बहुकारक का सिद्धांत दिया। यानी कि इसमें जो मानसिक क्रिया है, आदमी, व्यक्ति जितना मानसिक क्रिया करेगा उतना उसका बुद्धि बढ़ेगा। कुछ भी कर लो आप, उतने तत्व बुद्धि के अंदर
उतने तत्व बुद्धि के अंदर पाए जाएंगे। जितनी वो मानसिक क्रिया करेगा, जितना ज्यादा सोचेगा, रीजनिंग सॉल्व कर रहा है, मैथ भी सॉल्व कर रहा है, इंग्लिश भी सॉल्व कर रहा है, भैया मनोविज्ञान भी पढ़ रहा है, वह हमारा हिंदी भी पढ़ रहा है, हिंदी मैथ सब कुछ पढ़ रहा है, यानी कि वह बहुबुद्धिवादक है, बहुकारक सिद्धांत में आता है वो, इस प्रकार के। याद रखना बच्चों, इसको परमाणुवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखना, ये पूछा जाता है, इसे परमाणुवादी का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे बालू का ढेर का भी सिद्धांत कहते हैं। बालू के ढेर के सिद्धांत के नाम से किसे जानते हैं? यह सिद्धांत बालू के ढेर से तुलना इसका किया गया है। मुट्ठी भर बालू, ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र, गति, सब चर्चा में आ जाता है इसमें। याद रखना बच्चों, यह हमारा बालू के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बालू के सिद्धांत, या भी बालू की तुलना किससे की गई है, किस सिद्धांत से बता देना? बहुकारक सिद्धांत, थांडाई के सिद्धांत से। ये चीज याद रखना बच्चों। अब आ जाते हैं समूह तत्व सिद्धांत, यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह तत्व। बस मैक्सिमम 7-8 मिनट और। थर्स्टन नाम के साइंटिस्ट ने बच्चों यह समूह तत्व का सिद्धांत दिया। थर्स्टन नाम के साइंटिस्ट 1938 में यह समूह तत्व का सिद्धांत देते हैं, यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी देते हैं। इसमें एक पुस्तक भी लॉन्च होता है बच्चों, उस पुस्तक का नाम होता है, लिख लेना आप लोग, प्राइमरी मेंटल, एक मिनट बच्चों, प्राइमरी मेंटल रियलिटी नाम करके होता है उसको आप लिख लेंगे। यहां से प्रश्न बनते हैं भाई, यहां से प्रश्न बनते हैं। यह मानसिक योग्यता का मतलब, इसका मतलब हो गया प्राथमिक मानसिक योग्यता का पुस्तक, या भाई इंग्लिश में कह लें या फिर हिंदी में कह लें, दोनों बात सेम है। प्राथमिक मानसिक योग्यता पुस्तक समूह का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रख लेना। इसके प्रतिपादक थर्स्टन है। थर्स्टन लिख दें, थर्स्टन भाई, थर्स्टन, यह चीज है। कब आया था? 1938 में आया था बच्चों, इस चीज को याद रखना, 1938 में। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर भाई? और बहुत सारे सिद्धांत हैं, अगर आपको देखना है सारे सिद्धांत, करीब 110-120 सिद्धांत हमने करा रखे हैं। प्लेलिस्ट में आ जाना, देख लेना, पीडीएफ भी उसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। बच्चों इन्होंने जो यह थे समूह तत्व का जिन्होंने सिद्धांत दिया थर्स्टन ने, इन्होंने 13 तत्वों का नाम बताया, 13 तत्वों के बारे में बताया, और 7 प्रमुख है उसमें से इन्होंने कहा। तो पूछा जाता है 13 तत्व के बारे में किस सिद्धांत से, बुद्धि के किस सिद्धांत में जानकारी मिलती है? तो बता दें समूह तत्व के सिद्धांत में, थर्स्टन के सिद्धांत द्वारा हमें 13 तत्वों की जानकारी मिलती है, उसमें 7 प्रमुख हैं। अब बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे बात करें बच्चों थ्री चापित का सिद्धांत, थ्री चापित लिख लेना। थ्री चापित का सिद्धांत किसने दिया? तो बता दें बच्चों स्टर्नबर्ग ने दिया। स्टर्नबर्ग ने थ्री चापित का सिद्धांत दिया। बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे तरल ठोस का सिद्धांत कैटल ने दिया, तरल ठोस का सिद्धांत। अगर बात करें विकासात्मक का सिद्धांत बच्चों जीन पियाजे ने दिया, इनका खुद हमने बनाया है बच्चों, देख लेना आकर। बुद्धि का क ख का नियम किसने दिया? क ख का सिद्धांत किसने दिया? हैक नाम के साइंटिस्ट ने दिया। पदानुक्रम का सिद्धांत के बारे में किसने बताया? तो बर्नर ने बताया बच्चों। अब आ जाते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? आईक्यू बच्चों, आईक्यू क्या होता है? इंटेलेक्चुअल क्यूसेंट क्या होता है, या फिर इंटेलेक्चुअल क्यूसेंट क्या होता है? देखिए सबसे पहले आते हैं बच्चों स्टर्न नाम के साइंटिस्ट आते हैं, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया बुद्धि लब्धि निकालने का, आईक्यू निकालने का बच्चों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु आपकी कितनी है बचे वास्तविक आयु, अगर 12 साल 13 साल 14 साल के हैं तो। अब इसमें संशोधन किया गया 1911 में, संशोधन करके बच्चों टर्मन नाम के साइंटिस्ट ने संशोधन किया। पूछा जाता है किसने संशोधन किया, पहले किसने दिया था? बता देंगे बच्चों, इसको किसने दिया था? बता देंगे स्टर्न नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अब इसमें संशोधन किया जाता है बच्चों, कब किया जाता है? पूछा जाता है 1911 में संशोधन हुआ। इसमें किसने किया बच्चों? बता दें टर्मन नाम के साइंटिस्ट ने किया। आईक्यू यानी इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट बराबर मानसिक आयु बटे एक्चुअल आयु। आपकी एक्चुअल आयु क्या है बच्चों, आपकी वास्तविक आयु क्या है, यह बात। बस इतनी बात, यह कहानी खत्म। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको पढ़ने को मिलेगा, आर्मी अल्फा परीक्षण क्या होता है? तो आर्मी अल्फा परीक्षण मतलब बुद्धि मापन का 2 परीक्षण है, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा परीक्षण यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, शब्द इसमें यूज होते हैं। यह पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति इसमें होते हैं, और यह अमेरिका में किया गया था सबसे पहले परीक्षण बच्चों, और यह प्रथम विश्व युद्ध में इसको इजाहत किया गया था। बस इतना काफी है। अब आता है आर्मी बीटा परीक्षण क्या होता है? आर्मी बीटा परीक्षण यह अशाब्दिक परीक्षण है, मतलब कि जो इसमें पढ़े होते हैं ना पढ़े होते हैं उन दोनों लोग इसमें आ जाते हैं। पढ़े लोग तो आते ही हैं और अनपढ़ भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि इसमें शाब्दिक परीक्षण नहीं अशाब्दिक परीक्षण इसको कहा जाता है। आर्मी बीटा परीक्षण को पूछा जाएगा आर्मी बीटा को या फिर अशाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं, नाम दे देगा, आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा, आर्मी गामा, इस तरह दे देगा। तो आपको याद रखना है आर्मी बीटा को अशाब्दिक, आर्मी अल्फा को शाब्दिक परीक्षण कहा जाता है। उसमें पढ़े लिखे ही लोग केवल होते हैं, इसमें अनपढ़ लोग भी और पढ़े लिखे दोनों होते हैं। वो भी अमेरिका में खोजा गया था, सबसे पहले प्रयोग किया गया था, इसका भी अमेरिका में प्रयोग किया गया था। दोनों बुद्धि मापन के परीक्षण हैं, बुद्धि मापने का एक तरह से पैमाना है, इस चीज को याद रखना बच्चों।
इसमें शब्दों का महत्व होता ही नहीं है। किसमें नहीं होता है पूछेगा तो बताएंगे आर्मी अल्फा में नहीं। आर्मी अल्फा में शब्दों का महत्व होता है क्योंकि उसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जिसमें अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ के साथ पढ़े लिखे भी होते हैं, उसमें शब्दों का महत्व नहीं होता है। इस बात को याद कर लेना बच्चों। बुद्धि मापन को सफल बनाने वाला कौन था भाई, बताना। बुद्धि मापन को सफल बनाने वाला सबसे पहला व्यक्ति बिने, बिने याद रखना बच्चों, बिने बहुत फेमस है जो कि बुद्धि मापन को सफल बना दिया बच्चों। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया बच्चों, बिने ने ही किया। इसे याद रखना। बुद्धि मापन काल 4 हैं, 3 हैं, 1 मिनट 3 हैं। बुद्धि मापन के काल 3 है बच्चों। उसमें 1905 के पूर्व जो बुद्धि मापा जाता था वो शारीरिक आधार पर मापा जाता था, और 1905 और 1911 तक जो बुद्धि मापा गया बच्चों वह मानसिक के आधार पर मापा गया। 1905 तक, 1905 के पूर्व अगर तक की बात कर लें तो वह शारीरिक आधार पर, 1905 से 1911 तक बच्चों मानसिक के आधार पर, और 1911 से अब तक जो बुद्धि मापने का तरीका है बच्चों वो किससे है, वो एक तरह से बच्चों कहा जाता है जटिल है। जटिल है एक तरह से कह लीजिए बच्चों, हमारा जटिलता है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना सोच रहे हो। इस तरह से 3 काल हुए बुद्धि मापन के, इस तरह से याद रखना बच्चों, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब एक चीज और याद रखना बच्चों, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण शारीरिक रूप से किसने किया था, शारीरिक के आधार पर बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था बच्चों, बता देना। लेवेस्टर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले लेवेस्टर नाम के साइंटिस्ट ने बच्चों सबसे पहले शारीरिक आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया था। इस चीज को याद रखना बच्चों। बुद्धि मापन सबसे पहले किसने किया था, बिने ने किया था, और बुद्धि मापन मापने वाला सबसे पहले कौन है, बिने है, लेकिन शारीरिक आधार पर पूछा जाए तो लेवेस्टर बताएंगे आप। ठीक है, इतनी सारी बातें रही। आप अगर अवगत हुए हो, मजा आया हो वीडियो में, तो इसको शेयर करना आपका यह काम है, क्योंकि हमारा काम था आपको बताना सब कुछ। अभी आएंगे बहुत क्लासेस आएंगे, 10-15 क्लास और लगाएंगे अब, तब तक खत्म हो जाएगा, घबराना मत। और जितने मैराथन है, मैराथन में लगभग 250 प्रश्न लगे थे भाई, कर लेना, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। और रही बात ये सारे क्लास देखते रहना, प्लेलिस्ट में आ जाइए, सब मिलेगा। धन्यवाद।